करेक्शन आया है उसका क्या टर्न रहेगा? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं? कल जेफरीज अपनी रिपोर्ट में एक साफ कह रहा था कि ये 2008 जैसी वाली क्राइसिस नहीं है। आज दरअसल भारतीय ब्रोकरेजेस भी इसी पर अपनी राय दे रही हैं। और एक्सिस की एक रिपोर्ट आई है, हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए, आपने वो पूरी चर्चा सुनी है कि स्ट्रेस टेस्ट है लेकिन उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? तो देखिए, थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा अर्षदा, तो कोटक का एक रिपोर्ट आया था पीएसयूज पे कैसे वैल्यूएशन फ्रॉथी लग रहे हैं। मिड कैप्स पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है। एक्सिस कैपिटल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है और एक्सिस की रिसर्च ये कहती है कि पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने बेंचमार्क इंडिसेस को 7% से अंडर परफॉर्म किया है। और बड़े दिनों बाद जहां मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी को, अब वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले इसका कारण समझते हैं। मॉडरेशन आया है फ्लोज में। क्यों आया है मॉडरेशन फ्लोज में? क्योंकि पिछले 12 महीने की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो 58% जो म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेशकों ने लगाए हैं ये मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगाए हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें सेबी डेफिनेशन के हिसाब से, तो मार्केट का 33% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल और मिड कैप्स का है। तो 33% का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन 58% जो फंड फ्लो है वो आपके मिड एंड स्मॉल कैप्स में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन अब क्या हुआ है? अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने अपने कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लमसम पैसे लेना बंद कर दिए हैं। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो ठीक है, लेकिन लमसम पैसे लेना बंद कर दिए हैं। तो ऑब्वियसली जो फ्लो का एक ज़बरदस्त आपको दिखाई पड़ रहा था कि जनरेट हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, वो अब मॉडरेट सा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? एक्सिस कैपिटल के हिसाब से जब फ्लोज मॉडरेट होते हैं इस तरीके से, तो अगले 12 महीने 6-12 महीने जो है यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप चलना बंद हो जाते हैं। जो एग्रेशन से हमने पिछले 1-2 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन देखा है, उस प्रकार का प्रदर्शन अगले 6-12 महीने में नहीं देख सकते। और क्या क्या रिपोर्ट में लिखा है? वो लिखा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देख लें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप महंगे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स का जो प्रीमियम है निफ्टी पे वो 22% है, जो 10 ईयर एवरेज 14% है। तो अभी भी वैल्यूएशन में मिसमैच है। अभी भी जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं और शायद अगले 6 से 12 महीने, इनफैक्ट 15 महीने तक भी आप शायद मिड कैप को अंडर परफॉर्मर करते हुए देख सकते हैं, ऐसा एक्सिस कैपिटल का कहना है। तो क्लियरली वो डेटा पॉइंट्स एक्सिस कैपिटल की तरफ से यही है कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। फ्लोज मॉडरेट होंगे तो जाहिर तौर पर उस लिहाज से स्टॉक्स भी थोड़ा संभल कर ही चलेंगे।